मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। हमा किस्म दी हम्दो सना तमाम किस्म दियाँ तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात अकाई तन्हाई बादशाही ते शहनशाही ते हर किस्म दी वड्याई अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात वास्ते। जो कल्ला ही पूरी कायनात दा खालक के मालक के राज़क के दाता ए गंज बख्शे रंज बख्शे गरीब नवाज गौसे आज़म है। कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा दस्तगीर अला कुल्ल शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद नहनु अक़रबु बिहब्लिल वरीद। जिदी ज़ात सफ़ात कमालात दे अंदर कोई शरीक नहीं। अज़ल तो कल्ला ए अब तक कल्ला रहेगा। क़यामत दे दिन कल्ले उस हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन शफ़ीउल मुज़लिमीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात दे सरदार तुहाडे ते मेरे दिलां दी बहार इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात वास्ते। साहबो साथियों अजीज़ भाइयों, मेरी आवाज़ नू सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ा सालिहा इज़्ज़त माँ मेरी सलामी रूहानी माओ बहनों और बेटियों,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान दे अंदर बतौर इम्तिहान तीन चीज़ां रखियां ने। जो हर फर्दो बशर दे अंदर मौजूद ने। इंसान दा दुश्मन शैतान वो इंसान दियां उन्हां तीन कमज़ोरियां और तीन गुनाहां दी वजह तो जो अल्लाह पाक ने इंसान दे हर फर्दो बशर दे अंदर रखियां ने बतौर इम्तिहान, शैतान उन्हां दे जरिए इंसान नू गुमराह करदा है। वो वेंदा है कि इस इंसान दे अंदर कड़ी कमज़ोरी है, फिर उस कमज़ोरी के जरिए वो जल्दी हमला आवर हो जाता है इंसान के उत्ते। वो तीन कमज़ोरियां कड़ियां ने बड़े ही इख्तसार के नाल किताब सुन्नत की ही रोशनी के अंदरों उन्हां कमज़ोरियां की वजाहत करना चाहना वा। उन्हां दे अंदरों पहली कमज़ोरी इंसान दे अंदर जो है वो ख्वाहिश है। ख्वाहिश इंसान करता है तो शैतान फिर ख्वाहिश करने वालियां नू उन्हां दी ख्वाहिश के जरिए ही गुमराह करता है। इंसान जड़ियां चीज़ां दी ख्वाहिश तमन्ना आरज़ू रखता है उन्हां चीज़ां अंदर तो चंद चीज़ां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाइयां ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल आल इमरान के अंदर उन्हां चीज़ां का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शफ़ाअत। अल्लाह पाक कहते ने मैं मुज़य्यन कीती है, खूबसूरत कीती है लोगों वास्ते ख्वाहिशाते नफ्स वालियां चीज़ां। इंसान जिन्हां दी ख्वाहिश करता है, आरज़ू रखता है, अल्लाह पाक ने भी वही चीज़ां बयान फरमाइयां ने। फरमाया मुज़य्यन कीतियां गईयां ने दुनिया के अंदर लोगों वास्ते हुब्बुश शहवात, ख्वाहिश करने वालियां चीज़ां जिन्हां दी इंसान ख्वाहिश रखता है। वो चीज़ां कड़ियां ने अल्लाह पाक ने 6 चीज़ां का तज़किरा फरमाया है। फरमाया मिनन निसाई, औरतां दी मुहब्बत, औरतां दी ख्वाहिश हर फर्दो बशर दे दिल दे अंदर मौजूद है। और सही बुखारी दी हदीस है, सैयद वुल्द आदम जनाब मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दुनिया तो जा रहा वहाँ, लेकिन मर्दां वास्ते सब तो और फितन जड़ा फितना आ वो औरतां छड़ के जा रहा वहाँ। फरमाया औरतां दी ख्वाहिश इंसान दे दिल दे अंदर हुंदी है।
वल बनीना और बेटियां दी मुहब्बत, बेटियां दी ख्वाहिश आरजू, वल कनातिर मुनकातारी न ज़हाबी वल फिज़ा दी। फरमाया सोने ते चांदी दे खजानियां दी ख्वाहिश इंसान दी हुंदी है। वल खैला मुसम्माती, फरमाया घोड़े सवारियां जिन्नियां ने वो इस दे अंदर मौजूद ने। वल कनातिर वल इनामी वल हरसी, फरमाया चौपाए जो खांदे पींदे ने। वल हरसी और खेती बाड़ी, अल्लाह पाक ने 6 चीज़ों की मुहब्बत इंसान की ख्वाहिश होंदी है। इंसान की पहली ख्वाहिश औरत, दूसरी ख्वाहिश औलाद बेटियां की मुहब्बत, फिर सोने चांदी दे खजाने चाहता इंसान। चौथी चीज़ अल्लाह पाक ने फरमाया फिर इंसान सोने चांदी दी ख्वाहिश तो बाद चौथी चीज़ अल्लाह पाक ने फरमाई है, फरमाया चौथी चीज़ पहलू बीवियां, फिर औलाद बेटियां की मुहब्बत, फिर सोने चांदी दे जेवरात ये चाहता है। फिर फरमाया वल खैला मुसम्मा, फिर सवारी चंगी चाहता है। फिर अल्लाह पाक ने अगे दसिया है कि फिर सवारियां सारियां इस दे अंदर मौजूद। फिर मैं फरमाया फिर चुपाए खान वास्ते, सवारियां वास्ते, अनाम वल अनाम चुपाए, फिर खेती बाड़ी की हिरस। 6 चीज़ां अल्लाह पाक ने सूरत अल इमरान के अंदर बयान फरमाइया ने। पहली चीज़ इंसान को ख्वाहिश है। 6 चीज़ां मिल जान इंसान को तो फिर ये उत्ते भी इम्तिहान है। 3 इम्तिहान है इस उत्ते, बीवी मिल जाए, बेटे मिल जान, सोने चांदी के खजाने मिल जान, खेती बाड़ी मिल जाए, चुपाए मिल जान, अच्छी सवारी मिल जाए, फिर ये उत्ते 3 इम्तिहान ने अल्लाह पाक ने रखे। फरमाया ये चीज़ां मिलदियां ने तो फिर चीज़ों इस्तेमाल हलाल जरिए ना करता या हराम के जरिए ना करता है। चीज़ां मिल गई ने, माल मिलिया, बीवी मिली। अज पहला फितना जड़ा है औरतों का, उस दे अंदर ही बड़े बड़े लोग फेल ने। हलाल हराम की तमीज़ भुल के अज माशरे के अंदर तुसीं वेख लो, मीडिया चीज़ां मिल गई ने, चीज़ां मिलने तो बाद हलाल जरिए ना इन्हों इस्तेमाल कर रहा या हराम जरिए ना इस्तेमाल करता है। ये बात अल्लाह पाक ने दसी है कि हलाल करता है या हराम है। फिर अल्लाह दियां ये नेमत मिल गई, फिर इन्हों का जायज़ और नजायज़ इस्तेमाल किमें कर रहा है। फिर इस नेमतों का शुक्र भी अदा करता या नशुक्री अदा करता है। नेमत मिलियां ने, माल मिलिया, बीवी मिली है, कोठियां बंगले मिल गए ने, लेकिन माल मिलिया तो इस वास्ते नहीं अदालत कचहरियों के अंदर या फलां आदमी के उत्ते जुल्म और ज्यादती वास्ते इस्तेमाल करता। हत्ता कि अज लोगों के कोल कोठी बंगले लैंड क्रोजर सारा कुछ होंदा है। पुछ लवो हाजी साहब की हाल है, किस तरह गुजर बसर हो रही है। तो कलमा नशुक्री कहता है, आंदा है आ ते कोठियां बंगले गड्डियां नौकर चाकर ये तो अल्लाह की देन है, बाकी थानू की पर दसीए असी किवें रोटी खाने। शैतान जो इंसान का दुश्मन है
वो गुमराह करता है कि यह इंसान ख्वाहिश के जरिए तबाह होंदा कि नहीं होंदा, मेरे काबू होंदा कि नहीं, मेरे उत्ते हमलावर उस तरीके ना करता है। शैतान का पहला हमला ख्वाहिश की पैरवाई करने वाले जड़े लोग ने उन्होंने पहलू गुमराह करता कि यह बंदे ख्वाहिश की पैरवाई। अज ख्वाहिश है पिछे, ख्वाहिश दे पीछे अज नाफरमानियां करता है। अल्लाह ने माल दिता है, हज नहीं करता, पीछे ख्वाहिश है। अज ख्वाहिश है, ख्वाहिश के पीछे लग के नमाज़ां छड्डदा है। क्यों छड्डदा? मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, पीछे ख्वाहिश है। ख्वाहिश पीछे वे, उसकी वजह तो हज नहीं करता, उमरा नहीं करता, अल्लाह की 5 गाना नमाज अदा नहीं करता, ज़कात नहीं देता। की कहा तो पीछे ख्वाहिश है। अल्लाह दियां हद्दां नूं पमाल इस वजह तो करता है। फिर ऐसे लोगों के उत्ते शैतान ख्वाहिश के जरिए उन्होंने उत्ते हमला बराबर होंदा है। पहली इंसान की कमजोरी बतौर इम्तिहान अल्लाह पाक ने रखी, वो है ख्वाहिश। शैतान ख्वाहिश के जरिए बहुत सारे लोगों को तबाह करता है, हलाक करता है। और दूसरी चीज की है गुस्सा। गुस्से के जरिए भी शैतान जड़ा बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है। गुस्सा की है? गुस्सा इंसान को चढ़ाता है। 20-20 साल हो गए ने सक्के भाइयों की कलाम बंद है। किस वजह तो? गुस्से की वजह तो। गुस्से की वजह तो अज माशरे के अंदर बेशुमार तलाका ने। अज माशरे के अंदर वेख लो कि तलाक किन्नी को हो चुकी है। उसकी वजह सिर्फ गुस्सा है पीछे। शैतान उस वजह तो ऐसे लोगों को गुस्सा चढ़ाता है और गुस्से की वजह तो तलाका ज्यादा है। मुस्लिम की हदीस था, सही मुस्लिम। शैतान की करता है? उसका ठिकाना किथे वे? शैतान जड़ा अबलीस जड़ा वड्डा है, वो की करता है? उसका ठिकाना पानी के उत्ते उन्हें विछाउना विछाया है, पानी के उत्ते बैठा है ते अपने चेलियां नूं भेजदा है, आंदा जाओ की करो, जाके लोगों के दरमियान लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ, फितना फसाद कराओ, ताकि इंसानों को गुमराह करके आओ। अबलीस दे चेले जाते ने माशरे के अंदर फैलते ने, लड़ाइयां करवाते ने, झगड़े करवाते ने, कतल करवा देंगे ने। जो वो कोल जाते ने तो वह पूछता, दसो कड़ा काम करके आए हो? एक आंदा मैं दोवां भरावां दे दरम्यान जुदाई पवाया, मैं लड़ाई करवाई थी। आंदा बह जा, वो बह जाता है। तू की करके आया? जी मैं कतल करवा के आया। आंदा तू भी बह जा। तू की करके आया? फलां काम करके आया। एक आंदा, वो आंदा मैं अज मियाँ ते बीवी के दरम्यान लड़ाई करवाई थी, झगड़ा करवा के आया मियाँ बीवी के दरम्यान। हूँ नहीं बोलते आपो इस अंदर, गुस्सा चढ़ा दिता सी। अबलीस की करता? उन उठदा थापड़ा मारदा, पंजाबी के अंदर चुमदा चढ़दा, शाबाश शाबाश, ऐ काम तू चंगा कीता है। मियाँ बीवी के दरम्यान झगड़ा पवाया, उन्होंने सरदार मानता है, आंदा तू काम बहुत चंगा करके। ये किस वजह तो हो रहा? गुस्से की वजह तो। गुस्सा चढ़िया, मियाँ बीवी के दरम्यान अज तलाका माशरे के अंदर ज्यादा है।
शैतान नू पता कि इस बंदे नू गुस्सा चढ़ाना तो इन्हें आ काम करना है। गुस्से की वजह तो इतनियां तबाहकारियां हो चुकियां ने माशरे के अंदर। कतल क्यों करता? गुस्से की वजह तो। गीबत, चुगली, हसद, बुगज, कीना, इन्हां दे पीछे सारा गुस्सा है। इहदा कारोबार चलता है, इहदा क्यों नहीं चलता? सब पीछे गुस्से का। हसद दियां तबाहकारियां और गीबत चुगली के पीछे मेन जो पॉइंट है वो गुस्सा है। गुस्से की वजह तो इंज करता है। गुस्सा चढ़िया तो कतल हो गए। और पूरी दुनिया के उत्ते जड़ा सब तो पहला कतल होया वो किस वजह तो होया? गुस्से की वजह तो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे आपस के अंदर एक भाई ने दूसरे भाई को कतल किया गुस्से की वजह तो। गुस्सा है मेन पॉइंट पीछे, जिसकी वजह तो अज खतीब इमाम के पीछे जुम्मा पढ़ने वाले खतीब इमाम के नाल गीबत चुगलियां करते हैं गुस्सा पीछे। यह गुस्सा ही है कि इमाम मुक्तदियां को कहता पैरों ना पैर मिला लो, नहीं मिलाते। मेन पॉइंट पीछे गुस्सा है कि मौलवी साहब दी हाँ नहीं माननी। यह मौलवी फलां फिरके दा हाँ इस बात हदीस का इनकार करने वास्ते पीछे गुस्सा है। गुस्सा है पीछे, इस वजह तो नहीं मानना। शैतान उस तरीके ना इंसान को गुमराह करता है कि इनू आ बात कवांगे तो गुस्सा करेगा। इस वास्ते प्यारे नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सुन लो। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सवाल करते ने। सहाबा सवाल करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई सवाल अपने सहाबा नू कीते ने। जिवें मिसाल दे तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने पूछा यसअलूनका अनिल महीद, ऐ सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ी औरतों को माहवारी आती है तो मतलब दसो। कि फरमाया यसअलूनका अनिल हिल्ला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दसो चन्न दे मतलब दसो। सवाल करते ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा ने सवाल किए ने कायनात दे नबी नू मसाइल पूछे ने। तुसी भी पूछ लिया करो कभी मौलवी साहब नू कि मौलवी साहब है मसला किंज दा है। मसले पूछया करो, टसले ना पूछया करो। मसाइल किताबों सुन्नत के अंदर पूछो और सुनो। टसले की ने बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्ग है कड़े बुजुर्ग ने कित्थे मार के खप गए बुजुर्ग। बुजुर्गों की बात है, बुजुर्गों ने यूं फरमाया, बुजुर्गों ने यूं फरमाया। कितने ने बुजुर्ग, कड़े बुजुर्ग सन, नाम उन्होंने की सी। मसले पूछया करो, उलमा दे करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नू सवाल किया, फरमाया ऐ मेरे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ए ते दसो मुफलस कौन है, गरीब आदमी कौन है, कंगाल आदमी कौन है। मुफलस कौन है, गरीब कौन है? दसो हाँ मेरा सहाबा कौन है गरीब,
कौन मुफलस है? नबी सलाम दे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह दे नबी सलाम नू की फरमाया है? फरमाया ऐ सोने पैगंबरा मुफलस होवे, गरीब होवे, कंगाल बंदा होवे, फरमाया जड़ा एक वक्त दा खा लैंदा दूसरे वक्त दा ओदे कोल हुंदा ही नहीं, ओ गरीब है, ओ कंगाल है, ओ मुफलस है। नबी सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा ओ मुफलस नहीं, ओ गरीब नहीं, मुफलस होवे, गरीब होवे, जिदे कोल हज भी होएगा, उमरा भी होएगा, नेकियां दे अंबार लगे होंगे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी अदालत दे अंदर पेश किया जाएगा। ये पहाड़ां दी मनिंद नेकियां होंगियां, पहाड़ां दी मनिंद नेकियां ही नेकियां होंगियां। हज उमरा ज़कात दीगर अमाल लैके अल्लाह दे हाँ पेश हो जाएगा, लेकिन की होएगा? अल्लाह पाक एदियां नेकियां वेखंगियां, बड़े नेकियां दे अंबार लगे हुए ने। इधरों एक आदमी आ जाएगा, आखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें मेरे नाल ज़ना कीता सी, इन्हें बदकार की सी, इन्हें गीबत की सी, इन्हें चुगली की सी, इन्हें नहक मैनू गाली दी सी, इन्हें कतल किया सी। हिसाब लैन वाले आ जाएंगे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह का मुल हाकिमीन उस अल्लाह दी अदालत दे अंदर ना दिरहम चलने ना दिनार ना रुपये, अल्लाह दी अदालत दे अंदर नेकियां वंडियां जाएंगियां। अल्लाह पाक इस दियां जड़ियां पहाड़ दी मने दे नेकियां होंगियां, वो नेकियां लोगों दे अंदर तकसीम करनियां शुरू कर देंगियां, हत्ता के नेकियां एदियां पहाड़ दी मने दे खत्म हो जाएंगियां ते हिसाब लैन वाले पीछे होंगे, नेकियां खत्म ने, हिसाब लैन वाले पीछे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह का मुल हाकिमीन अपने मलाइका नू फरिश्तियां नू कहणगे आ जिन्हां ने हिसाब लैना है, जिन्हां ने हिसाब लैने दे कोई नेकियां लैनियां ने, इन्हां दे गनावी इस बंदे दे उत्ते पा के इनू जहन्नम रसीद कर दवो, इनू जहन्नम दा ईंधन बना दो। ये कौन है? ये मेरी उम्मत दा मुफलस है, ये बंदा गरीब है। ये बंदा कौन है? गरीब है, नेकियां करता लेकिन उन्होंने सामदा नहीं, नेकियां दी हिफाजत ना करने वाला। ये मेन पॉइंट की है कि गुस्से की वजह तो ये करता है, जो बाद में बयान कर रहे हैं, गुस्सा, गुस्से की वजह तो एक इन्हें काम किया है। जहन्नम दा ईंधन बनेगा। ये मुफलिस है, ये सहाबा मेरा उम्मत दा गरीब आदमी, ये मुफलिस है जड़ियां नेकियां करदा ते उन्हां दी पासदारी नहीं करदा। ये काम किस वजह तो अंजाम उन्हें मिलिया? गुस्से की वजह तो, हसद बुगज कीने की वजह तो इन्हें अमल किए ने दुनिया के उत्ते ते बदला किए जहन्नम दा ईंधन बन गया है। नबी सलाम ने दूसरा सवाल किया, फरमाया ऐ मेरे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ए दसो सहाबा ए दसो बे औलाद कड़ा बंदा है? बे औलाद कौन बंदा है? नबी सलाम दे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आंदे ने अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे औलाद ओवे जिदी औलाद को नहीं, जिदी औलाद को नहीं, बे औलाद है। सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात दे सारे सियाने ते सारे दानशवार जड़े ने ते जिन्ने भी सियाने ते दानशवार ने मैं सोने हबीब सलाम दी जिंदगी दे लम्हात तो कुर्बान कर दवा। सुभान अल्लाह। नबी सलाम ने की फरमाया? फरमाया मेरे सहाबा बे औलाद ओ आदमी, ए आदमी नहीं, बे औलाद ओ बंदा है। फरमाया जिदी औलाद दीनदार नहीं, जिदी औलाद दीनदार नहीं, वो बंदा बे औलाद जे। दीनदार औलाद की करेगी? मरण तो बाद नेकियां करेगी।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜन्नत ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। जिन्हें अपनी औलाद के अंदरों कोई भी धी पुत्र दीन वास्ते नहीं छड्या, वह बंदा बे औलाद है। दूसरा इसे हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दूसरा कड़ा बंदा बे औलाद है, फरमाया जिदी बचपन के अंदर औलाद फौत नहीं होंदी, बचपन च औलाद जिदी फौत नहीं होंदी, वह बंदा भी बे औलाद है। क्योंकि बचपन की औलाद फौत हुई, बचपन च औलाद फौत होंदी है। इंसान सबर करे, सबर का दामन ना हाथ चों छड्डे, सबर करदा है, औलाद धी पुत्र फौत हो जाती है, सबर करदा है तो सबर का बदला अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है। सबर का बदला जन्नत। फरमाया जिदी औलाद फौत नहीं होंदी बचपन जो बंदा भी बे औलाद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नू तीसरा सवाल किया, फरमाया ऐ मेरे सहाबा दसो पहलवान कौन ने? ओ गुजरां वाले दो बासियो पहलवाना दे शहर दे अंदर रहन वाले पहलवान कौन है? पहलवान कौन है? सहाबा आंदे ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ बंदा पहलवान है, ओ बंदा ताकतवर है जड़ा बंदे नू इंज हथ मारदा गिरा देंदा है, हथ लांदा बंदा थल्ले सुट देंदा, ओ पहलवान है, ओ ताकतवर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ पहलवान नहीं, ओ ताकतवर नहीं, पहलवान ओ वे ताकतवर ओ बंदा है जड़ा गुस्से दे वक्त गुस्से ते कंट्रोल करदा है, गुस्से दे वक्त गुस्से ते कंट्रोल करने वाला बंदा कौन है? पहलवान बंदा है, ताकतवर बंदा है, जुस्तजू रखने वाला बंदा है जड़ा गुस्से दे उत्ते कंट्रोल, गुस्सा आया तो कंट्रोल करता है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्या। ओ पहलवान बनो, गुस्सा शैतान की तरफों में, गुस्सा शैतान की तरफों में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही मुस्लिम दे अंदर, फरमाया इंसान को गुस्सा आया हो खड़ा है तो बह जाए, अगे बैठे तो लम्बे बह जाए, गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्से का तरीका दस्या, गुस्सा खत्म करने का तरीका दस्या। गुस्से की वजह तो भी शैतान बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है। दो चीज़ां, पहला थानू बात दसी है, ख्वाहिश की वजह तो इंसान इंसानों को गुमराह करता है। दूसरा गुस्से की वजह तो शैतान इंसानों को गुमराह करता बंदियां, ख्वाहिश की पैरवी करता है, तबाहियां होंदियां ने, गुस्सा करता फिर भी आखिरत की तबाह है। और तीसरा अमल जड़ा करांदा है शैतान बंदियां दे कोलों, जो इंसान के अंदर फितरती तौर पर कमजोरी है, वो की है? गफलत। गफलत, नमाज पढ़नी है जमात ना, चाहे भाई झट बह जाने टोरी जाना है, सुस्ती गफलत है। गफलत इस कदर हो चुकी अज माशरे दे अंदर, लोगों को पता ही नहीं गफलत है। कई नमाज दे इनकारी बने ने, कई ज़कात दे इनकारी ने, कभी कोई अल्लाह दी तरफ रजू नहीं करने चाह रहा, किस वजह तो गफलत है। गफलत का इंसान शिकार है, और गफलत इस कदर बढ़ गई है कि इंसान को अपनी मौत याद नहीं, जिस वजह तो गाफल है। गफलत इस कदर है, एक इंसान फौत हो जाता है तो दूसरा जड़ा जिंदा हुंदा है वो की करता है, वो कपड़े उतारता है, कपड़े वो उतारता है, फिर उन्होंने गुसल देता है, गुसल दे के फिर उन्होंने चारपाई ते पाते हैं, फिर उन्होंने जनाजे की तरफ खड़ते, जनादगाह की तरफ।
जनादगाह की तरफ खड़ के ਉਹਦਾ जनादा पढ़िया। फिर उस गढ़े के अंदर ਉਹਨੂੰ पाते कौन ने? जिंदा पाते ने। जिंदा बंदा कबर के अंदर फौत होए ਨੂੰ पाता है। पा के फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फट्टे पाते, फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मिट्टी पा देंगे ने। तो फिर जिंदा अहम कब गिनिया जाता है? इस वजह तो उत्ते फुल चार पा के आंदा बजुर्गो ढाडी अल्लाह मोड़ता नहीं तो साड़ी मनता नहीं। ये गफलत है, गुमराही। गफलत इस कदर है, अजाना हो रही ने, 5 दफा अल्लाह का पैगाम आ रहा है। मजाल है तस तो मस होए, दुनिया के कम्मां दे अंदर मगन है, मौत याद नहीं। मौत तो अज गाफल इंसान है, पता ही नहीं कि कबर के अंदर हिसाबो किताब होना है। नेकी तो अज दूर है, गुनाह और नाफरमानी दे काम पुज के करता पिया। गुनाह और नाफरमानी इस कदर है, करी आ रहा है गुनाह और नाफरमानी दे काम। मीडिया के उत्ते बैठे ने, बटन नपते ने, मोबाइल का कमाइयां करी आते हैं। इन्ने डॉलर खरीदे ने, इन्ने दिते ने, इन्ने लाए ने। और सही बुखारी दी हदीस है, ये की करता है? माल ये गोदाम के अंदर है, चावल गोदाम च ने, कणक गोदाम के अंदर है। एक पार्टी का फोन आया जी, चावलों का आ रेट है, गंदम का आ रेट है, चनिया का, दाल का, चीनी का रेट है। बैठा ही फोन पर आंदा की रेट है? इन्ने ट्रक बुक कर दो, इन्ने गोदाम के इन्ने 100 बोरी है, 200 बोरी है, 400 बोरी है। हाँ जी है, की रेट है? यह रेट है। उधर दूसरी पार्टी का फोन आता है, उन्होंने दसदा बैठा ही अंदर ही, किते नहीं जाता। आंदा हाँ है रेट 120 लगेगा, वो तो 100 का लिया, ये तो 120 रुपये का दे देंगे तुहानू जी। आंदा दे दो। माल उत्थे ही पिया, नहीं वेख्या है कि नहीं, नहीं वेख्या, वो काना है या गंजा है या किस तरह का, नहीं वेख्या। सौदा हो गया, डॉलर कमा ले ने। सही बुखारी ठाओ, नबी सलातो सलाम ने फरमाया, जड़ा खरीदार सौदा खरीददा वो अपनी जगह तो दूसरी जगह तो तब्दील नहीं है करता। नबी सलातो सलाम के दौर के अंदर उन्होंने कोड़े बरसाए जाते थे। आज आंदे ने घर बैठे डॉलर कमाने, भरने पेट, ये तो पुत्र जहन्नम के अंदर पता लगेगा की तुम पा रहे हो पेट के अंदर। गफलत के अंदर है, ना जाता है, ना वेंदा है, ना कारोबार करता है। गाफल कर दिता ही मोबाइल ने, तबाहकारियां कर दी माशरे दियां। गाफल इस कदर है कि अपने भाई का जनादा पढ़ता है, जनादा पढ़ के तो दुआ नहीं करता तो वो गिले शिकवे करता है। ये अंदर आ भी ऐप सी, ये अंदर आ भी ऐप सी, वो गुनाह, वो नाफरमानियां दस रहे। तो दस कि लोगों अज कबर जो गड़ा है, जो कबर खोदी जाती है, गड़ा निकल जाता, वो लाश रखी जाती है, उत्ते फट्टे पाए जाते, उथे सारे नतेरे होए। उथे पता लगना गड़े के अंदर, उस गड़े तो मौत अज गाफल है। गफलत दी जरिए शैतान इंसानों को गुमराह करता है। गाफल हो चुके हैं अज लोग। बाजार के अंदर लगे जाओ, दुनिया ही दुनिया, हस्पतालों के अंदर टुर जाओ, दुनिया ही दुनिया, कचहरियों के अंदर टुर जाओ, तां भी दुनिया है। नहीं दुनिया तो मसाजिद के अंदर दुनिया नहीं। कहते तो मौत इंसान गाफल है। गफलत इस कदर है कि उन्हें पता ही नहीं आता मैं आया मैं हमेशा ही रह लें। अगर तेनू मैनू मौत का पता लग जाए कि मौत है की है, आखिर जाना है, हिसाबो किताब होना है। हाँ माशरे के अंदर ऐसे ने
वो जजा सजा दे दिल नूं नहीं मानते, क़यामत दे दिल नाल इनकार करते, कबर दे अजाब का इनकार करने वाले लोग ने। इस वास्ते गफलत छड्डो और अल्लाह के घर की तरफ, अल्लाह की तरफ रजू जड़ा बंदा करता है, उस शैतान के हमले के अंदर नहीं आता। गफलत किदों जाएगी? जो कबर के अंदर जावांगे, वो कबर दे जनादगाह जाने, कबर नूं वेख्या करो, अल्लाह अकबर। उस अंदर आपको अपने अमाल का हिसाब देना है। नबी सल्लल्लाहु सलाम दे सहाबी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु सलाम ने कई मौक़िਆਂ ਦੇ उत्ते जन्नत दीयां बशारतां सुनाइयां ने। कई मौके ने जिन्हां दे उत्ते नबी सल्लल्लाहु सलाम अपनी नबूवत वाली ज़बान दे अंदरों फरमा रहे उस्मान जनती, उस्मान जनती रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबर दे उत्ते बैठे ने ते रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। इना औजारी ना रो रहे ने कि दाढ़ी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी आंसुआं दे नाल तर हो जाती। ते पूछन वाले ने पूछा, उस्मान जी तानू ते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी दे अंदर जन्नत दियां बशारतां सुनाइयां ने, फिर तुसी क्यों रोंदे हो? जन्नत दियां बशारतां ने, फिर क्यों रोंदे हो? आंदे ने जन्नत दूर, जन्नत जान तो पहलू हिसाबो किताब इस गड़े दे अंदर होना है। मैनू कबर तो बड़ा डर लगता है, इस वास्ते रो रहा मैं। बेशक जन्नत के अंदर जाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिता, लेकिन कबर पहली मंजिल है। मौत तो बाद पहली मंजिल इंसान की कबर है। पहली मंजिल दे अंदर पहली मंजिल कबर। अल्लाह, मैं इस वजह तो रोना। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां जन्नत दियां बशारतां फिर भी कबर दे उत्ते रो रहे थे। अल्लाह, इस तरह गड़े दे अंदरों परेशान ने। लेकिन आज मैनू तेनू मौत बोली, बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान लै, कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै। गफलत के अंदर ना जिंदगी बसर कर। साहिब दिल बड़ी प्यारी तर्जमानी करता है, बाबा शमशाम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी तर्जमानी करता है तेनू मैनू झंझोड़न वास्ते। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान लै, कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान लै, कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै। जिन्ना नाल टुरना सै तू एक हिक धन के, कबरां नू लै चले तेनू जांजी बन गए। जिन्ना नाल चलना सै तू एक हिक धन